राजनगर मेरी विधानसभा है। आज आप ये अनोखे तरीके से क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं इसलिए अनोखे तरीके से आया हुआ हूँ क्योंकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हों, जनपद हों, जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे विधायक हों या सांसद हों, वो लोग जीतने के बाद 5 साल तक ग्रामीणों के बीच में नहीं रहते हैं, ना उनकी समस्याएं सुनते हैं, ना उनका निराकरण करते हैं। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक सांसद कोई भी हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको इसी तरीके से गद्दे पे बैठा करके, मैं जूतों की माला पहन के आना चाह रहा था, लेकिन निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार वो थोड़ा सा अलग था, उसमें गड़बड़ हो जाता था। इस वजह से मैं ये सब्जी की माला कौन से दल से चुनाव लड़ रहे हैं? तो उन जनप्रतिनिधियों को उसी तरीके से गधे पे बैठा करके माला पहचाननी चाहिए, इसलिए मैं गधे पे बैठा। आप कौन से दल से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं मालवा कांग्रेस से, मेरा बी फॉर्म आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मैं निर्दलीय हूँ। निर्दलीय रूप से चुनाव। जी हाँ। इससे पहले आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं? इससे पहले मैं 2 बार खजुराहो लोकसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ, 2 बार राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ, साथ ही साथ 2 बार जनपद ललितपुर से भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। ये मेरा 5वां चुनाव, आपके 7वां चुनाव। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा मुद्दा ये रहेगा, जो राजनगर में अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, किसानों की समस्याएं हैं। आप देखिएगा किसान दर दर परेशान हो रहे हैं। हर साल देखिएगा जब फसल के लिए खाद चाहिए होता है तो किसान परेशान होते हैं, चक्का जाम करते हैं। एक एक बोरे के लिए सोने से भी कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि किसानों को खाद मुहैया करवाई जाए। बीज में भी बहुत पैसे लगते हैं, जो बीज उनको मिलता है वो 10,000 रुपये क्विंटल मिलता है, लेकिन जब फसल आती है तो वही उनका 5,000 क्विंटल या 2,000 3,000 क्विंटल मिलता है। तो उनको बीज भी सस्ता करवाएंगे। आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देखिए, यहाँ पे पूरे तरीके से चरमराई हुई है। चाहे आप राजनगर देख लें, चाहे लवकुश नगर देख लें, चाहे आप खजुराहो देख लें, चाहे चंदनगर। जब तहसीलों की और यहाँ पे जो शहरी ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे व्यवस्थाएं सही नहीं है स्वास्थ्य की, तो आप ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में जाके देखिए कितनी व्यवस्थाएं बिल्कुल अव्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के। और भी रोजगार की समस्याएं हैं। आप देखिए यहाँ पर एक मॉडल स्कूल खुलना था, घोषणा हो गई थी, बिल्डिंग चल रही है, सांसद ने पास करवा दिया है, केंद्रीय समिति ने पास, लेकिन है कहाँ? कुछ भी नहीं है। अभी 0 सन्नाटा है। गांव में देखिए, हर पंचायत में आप देखिए गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन एक भी गौशाला, शायद 100 में 2-4 हों, वो इक्का दुक्का होगी, उनका नहीं माना जाता है। कोई भी गौशाला प्रॉपर तरीके से चालू नहीं है। आवारा गायें सड़कों पर बैठी हुई हैं। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माताएं, एक्सीडेंट होता है तो इंतकाल हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आपको नहीं करना तो काहे कि बोले मैं गौ प्रेमी, मैं गांव के लिए ये करूंगा, मैं गांव के लिए वो करूंगा। अगर आपको नहीं करना तो आपने गौशालाएं क्यों बनवाई? आप उसका सही तरीके से प्रबंध कर दिए। केवल वोट की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम गौ प्रेमी हैं। अन्य आपके द्वारा क्या क्या विरोध किया गया अभी तक? मैं किसी का विरोध नहीं करागा। मैं तो ये है, जो लोगों की समस्याएं हैं वो उठाता हूँ। चाहे मैं विरोध सभी का करता हूँ, मैं गलत का विरोध करता हूँ। चाहे वो कांग्रेस करेगी तो उसका करूँगा, बीजेपी करेगी तो उसका करूँगा। शासन प्रशासन के अधिकारी, यहाँ तक कलेक्टर, एसपी, कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी होगा, अगर वो गलत करेगा, अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो उसके लिए मैं आंदोलन किए हैं, करता रहूंगा। आप कोई 2 मुद्दे गिरा दीजिए। बहुत ज्वलंत है जी। रोजगार के लिए आप क्या प्रोवाइड करें? रोजगार की